हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं कौटिल्य कॉमर्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 67 से बनाना स्टार्ट करेंगे। क्या चल रहा था, प्रोराटा अलॉटमेंट चल रहा था और हम लोग कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं, डीके गोयल का बुक। अगर आपके पास डीके गोयल का बुक नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे आपको इस चैप्टर का लिंक मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 लिखा है, एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 4 लाख shares of ₹10 each. The shares were issued at a premium of ₹7 per share. X लिमिटेड 4 लाख इक्विटी शेयर इशू करना चाहता है 10 रुपया वाला। प्रीमियम कितना है, 7 रुपया का। तो सर इशू प्राइस 17 रुपीज का, 17 रुपया का। द अमाउंट वॉज पेबल एज फॉलोज, अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 9 रुपीज पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम 4। अप्लीकेशन और अलॉटमेंट 9 रुपया का है जिसके अंदर 4 रुपया का प्रीमियम है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो बोल रहा है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस का होगा। इशू प्राइस 17 रुपया का था, अगर 9 रुपया का अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट है तो ऑफकोर्स फाइनल कॉल कितना का होगा सर, 8 रुपया का। 9 और 8 17 रुपया। और इस 8 रुपए के फाइनल कॉल में प्रीमियम कितना का होगा, 3 रुपया का। क्यों, टोटल प्रीमियम था 7, 4 रुपया अप्लीकेशन के समय तो बचा हुआ 3 रुपया फाइनल कॉल के समय। Application were received for 5,70,000 share and the allotment were made as under. Application आ गया है 5,70,000 शेयर्स का, बेचना है सिर्फ 4 लाख। लिखा है नंबर 1, अप्लीकांट फॉर 3,50,000 शेयर, 2,50,000 शेयर ऑन प्रोराटा बेसिस। मतलब जो लोग 3,50,000 शेयर्स अप्लाई किए थे उनको कंपनी 2,50,000 शेयर्स देगा। और दूसरा, अप्लीकांट फॉर 2 लाख शेयर, 1,50,000 शेयर, और जो 2 लाख मांगा है उसको 1,50,000 देगा। 20,000 को नील, तो सर उनका पैसा रिफंड। तो यहां पे 2 लोगों के साथ प्रोराटा हो रहा है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। उसके आगे लिखा हुआ एक्सेस अप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी कुड बी यूटिलाइज फॉर कॉल। जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा वो कॉल में एडजस्ट कर लिया जाएगा। ए, हु बिलोंग टू द फर्स्ट कैटेगरी एंड वॉज अलॉटेड 500 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। बोल रहा है ए पहला कैटेगरी से बिलोंग करता है। पहला कैटेगरी कौन है, 3.5 लाख मांगा, 2,50,000 मिला। ए इस कैटेगरी से बिलोंग करता है, उसको 500 शेयर मिला है और वो अपना कॉल का पैसा नहीं दिया। बी सेकेंड कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसको 300 शेयर्स मिला है, वो भी अपना कॉल का पैसा नहीं दिया। तो बी किस कैटेगरी से बिलोंग करता है सर, बी बिलोंग करता है उस कैटेगरी से जिसमें से अप्लाई किया है 2 लाख और मिलता है 1.5 लाख, उस कैटेगरी से। देयर शेयर्स वेर फॉरफिटेड एंड री इशूड एट द रेट ₹15 पर शेयर फुल्ली पेड अप। बोल रहा है इन दोनों का शेयर फॉरफिट करके दोबारा 15 रुपया पीस बेच दिया जाएगा, दाम रखा जाएगा फुल्ली पेड। फुल्ली पेड का मतलब फेस वैल्यू दाम रखा जाएगा, फेस वैल्यू 10 रुपया है तो बेचा जा रहा है दोबारा 15 रुपया में, दाम रखा जा रहा है 10 रुपया, मतलब री इशू हो रहा है 5 रुपया के प्रीमियम पर। बोल रहा है एंट्री कीजिए और कैश बुक बनाइए। पहले तो सर वर्किंग कीजिए। आओ शुरू करें वर्किंग। अप्लाई, अलॉट, कैटेगरी 1 कितने लोग हैं इसके अंदर, 1,50,000 लोग। इनको कितना शेयर्स मिला है, 2,50,000। कैटेगरी 2 कितने लोग अप्लाई किए हैं, 2 लाख लोग। इनको कितना मिला है, 1,50,000। और कैटेगरी 3 20,000 लोग, इनको कितना मिला है, 0। जोड़ने पे अप्लाई को एप्लीकेशन के बराबर हो जाता है और अलॉट को जोड़ने पे जो वो कंपनी को इशू करना चाहता है उसके बराबर होता है। तो सर इनका पैसा भी एडजस्ट होगा, हम बोले हाँ, और इनका पैसा भी एडजस्ट होगा, हम बोले बिल्कुल। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में आ जाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ कॉल। पैसा कहां एडजस्ट होगा, कॉल में। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो एक ही साथ है तो उसके बाद कॉल ही आएगा। अब क्योंकि हम लोग को 2 लोगों का एडजस्टमेंट निकालना है तो 2 बार नहीं निकाल के कॉलम बना लीजिए कि सर ग्रुप 1 ग्रुप 2।
ये है ग्रुप 1 और ये है ग्रुप 2। एप्लीकेशन मनी रिसीव, ग्रुप 1 में कितने लोगों ने मांगा? 3.5 लाख लोगों ने। तो उन्होंने 3.5 लाख लोगों ने 9 रुपया करके पैसा भेज दिया होगा एप्लीकेशन का। तो 3.5 लाख इंटू 9, आइए कैलकुलेटर का हेल्प ले। 3,50,000 इंटू 9, दिस विल कम 31,50,000 माइनस एक्चुअल एप्लीकेशन मनी। पहले ग्रुप 1 का सॉल्व करेंगे, वैसे ग्रुप 2 भी होगा। एक्चुअल में तो उसको सिर्फ 2,50,000 मिला, तो 2,50,000 इंटू 9, 22,50,000। कितना पैसा एक्सेस हो गया? 9 लाख। ये पैसा कहां एडजस्ट होगा? कॉल के साथ, एडजस्ट विथ फाइनल कॉल। सिमिलरली ग्रुप 2 वाला आदमी के लिए 2 लाख जो लोग मांगा है वो 9 रुपया करके कितना पैसा भेजा होगा एप्लीकेशन के समय? 18 लाख। इस उम्मीद से कि मिलेगा हमको, लेकिन उसको मिला कितना? 1.5 लाख। तो एक्चुअल में 1.5 लाख इंटू 9, उसका एप्लीकेशन कितना बनता है? 13,50,000। कितना एक्सेस अमाउंट है? 4,50,000। ये पैसा कहां एडजस्ट हो जाएगा? फाइनल कॉल में। तो सर फाइनल कॉल के समय कितना पैसा एडजस्ट हुआ? ग्रुप 1 का 9 लाख, ग्रुप 2 का 4.5 लाख, सब मिला के 13,50,000। तीसरा वर्किंग रिफंड। क्या कोई रिफंड भी है? बिल्कुल है। कितने लोगों का पैसा रिफंड करना पड़ेगा? 20,000 शेयर्स पे 9 रुपया करके 1,80,000। चौथा, नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय ए। किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? सर कैटेगरी 1 से। उसको कितना पीस मिला है? 500। तो वो कितना मांगा होगा? अप्लाई निकालना। तो सर क्योंकि ए कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है तो ए का अप्लाई ऊपर, जैसा हम लोग सीखे हैं, अप्लाई निकालना है तो अप्लाई को ऊपर रखते हैं और अलॉट को नीचे। वही अगर अलॉट निकालना रहता तो अलॉट को ऊपर रखते और अप्लाई को नीचे। ये कितना आया? 700 शेयर। इसका मतलब ए कितना अप्लाई किया? 700, तब जाके मिला उसको 500। बी 300 पीस उसको मिला, वो कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, जो सेकेंड कैटेगरी है। वो कैटेगरी क्या बोलता है? 2 लाख मांगोगे 1.5 लाख मिलेगा। तो सर अप्लाई निकालना है, 2 लाख ऊपर 1.5 लाख नीचे। ये कितना आएगा? 400 शेयर। हम लोग का पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? फाइनल कॉल में। एरियर का कैलकुलेशन करना है वर्किंग करके या सीधा सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करके, उसका डिसीजन लेते हैं इसको देख के। पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? फाइनल कॉल में। अगर शेयर होल्डर फाइनल कॉल का पैसा नहीं देगा तो एरियर का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, और अगर फाइनल कॉल दे देगा तो एरियर का कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। क्वेश्चन में बोला है ए और बी दोनों ने अपना फाइनल कॉल नहीं दिया तो एरियर हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे 5 नंबर का वर्किंग, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। 2 तरह के लोग हैं, एक ए है दूसरा बी है, दोनों नहीं दिया, दोनों का एक साथ ही निकाल लेंगे। एप्लीकेशन मनी रिसीव। ए कितना मांगा था? 700 पीस। तो जाहिर सा बात है वो तो 700 पीस पे पैसा भेजा होगा, तो 9 रुपीस करके 700 इंटू 9 कितना होगा? 6300। और बी 400 इंटू 9 3600। क्या एक्चुअल में एप्लीकेशन का पैसा जो वो भेजा है उतना उसको भेजना चाहिए था? बिल्कुल नहीं।
ए को तो मिला है 500 पीस, तो उसका एप्लीकेशन पे कितना पैसा बनता है? 500 इंटू 9, कितना पैसा एक्स्ट्रा बेच दिया? 1800। सिमिलरली फॉर बी, उसको तो 300 मिला था, तो 300 इंटू 9, ये पैसा उसका एडवांस पड़ा हुआ है किसके पास? कंपनी के पास। कंपनी आगे चल के उससे क्या मांगा? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट बोल रहे, फाइनल कॉल। कंपनी उससे आगे चल के फाइनल कॉल मांगा। फाइनल कॉल 8 रुपया का है। कंपनी जब मांगा तो कंपनी जितना शेयर दिया उसी पे मांगेगा। कंपनी ए को दिया है 500 पीस, तो कंपनी बोली 500 इंटू 8, 4000 रुपया ए से मांगी और 2400 रुपया किससे मांगी? बी से। ये दोनों बोला मेरा एडवांस से काट लो। कंपनी बोली ठीक है, तुम्हारा एडवांस से काट लेते हैं। 1800 रुपया और 900 रुपया, और ये आया 2200। कंपनी बोली अभी भी तुम्हारा 2200 और 1500 निकल रहा है, नहीं दे पाएंगे। ये है एरियर का पैसा। तो ये खत्म हुआ हम लोग का वर्किंग। अब आते हैं सोल्यूशन में। सबसे पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, दोनों जोड़ के एक साथ है। कितना पैसा? हम बोले सर एप्लीकेशन तो आया है 5,70,000 शेयर्स का, उसमें 9 रुपया करके, तो 5,70,000 इंटू 9 कितना आएगा? 51,30,000। 51,30,000। नरेशन बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव on 5,70,000 shares at the rate ₹9 each। दूसरा एंट्री क्या होगा? एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करने का। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, 4 रुपया का प्रीमियम है। क्या कोई पैसा एडजस्ट हुआ है? जी हां, फाइनल कॉल में। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। क्या कुछ रिफंड भी है? जी हां, टू बैंक। चलो पैसा लिखे। एप्लीकेशन में 51,30,000 कि सर जितना रुपया से पहला एंट्री में क्रेडिट था उतना से डेबिट कर दिए। कैपिटल में कंपनी में कितने लोग मालिक बनेंगे? सिर्फ 4 लाख लोग। 9 रुपया में 4 रुपया तो प्रीमियम का है, कैपिटल तो हमेशा फेस वैल्यू से। तो सर 9 रुपया में 4 रुपया का प्रीमियम है तो फेस वैल्यू तो 5 रुपया है, तो 20 लाख रुपया शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटीज प्रीमियम, प्रीमियम से 4 लाख इंटू 4, 16 लाख। वर्किंग नोट नंबर 2 देखो, एडजस्ट का पैसा सर 9 लाख और 4, 13.5 लाख रुपया, 13,50,000। बैंक का पैसा रिफंड, मतलब रिफंड कहां से आएगा? 1,80,000। ये हुआ हम लोग का सेकेंड एंट्री। लिखिए पहले यहां तक। चलो एंट्री का नरेशन लिखे। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा फाइनल कॉल मांगने का एंट्री। सर फाइनल कॉल, जी हां, 2 ही है। एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में, फर्स्ट और फाइनल कॉल साथ में। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम।
कितना प्रीमियम है सर? 3 रुपया का, तो 4 लाख इंटू 3, फेस वैल्यू 8 रुपया में अगर 3 रुपया प्रीमियम का है तो फाइनल कॉल का फेस वैल्यू कितना है? 5 रुपया, 20 लाख और 12 लाख। तो फाइनल कॉल कितने का मांगा है कंपनी ने? 32 लाख का। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू उसके बाद पैसा रिसीव करने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट, कुछ लोग नहीं दिए तो कॉल्स इन एरियर भी डेबिट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मांगे हैं 32 लाख, जिसमें से ऑलरेडी 13,50,000 तो मिल चुका है, तो कितना और मिलना चाहिए? 18,50,000, जिसमें दो लोगों ने, ए ने 2200 रुपया नहीं दिया, बी ने 1500 रुपया नहीं दिया, तो सब मिलाए कितना पैसा नहीं मिला? 3700 रुपीज एरियर का नहीं मिला। 18,50,000 में माइनस कर दीजिए, 18,46,300। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव एक्सेप्ट ऑन 800 शेयर। और ये एरियर का वर्किंग हम लोग किए हैं। अल्टरनेट एंट्री भी होगा, हाँ अल्टरनेट भी होगा। जो लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे वो ये थोड़ी करेंगे, वो क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। पैसा कितना? हम बोले सर 18,50,000 में एरियर घटा दीजिए, बस इतना ही होता है, तो 18,46,300। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में बोला है कंपनी ने इन दोनों का, ए और बी दोनों का शेयर फॉरफिट कर लिया। फॉरफीचर का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर फॉरफिट किया? 800 इंटू कॉल्ड, पूरा कॉल हुआ है तो 8,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट कब होता है? जब नहीं मिलता है। क्या हम लोग के दोनों से प्रीमियम नहीं मिला है? हम बोले सर फाइनल कॉल में जो 3 रुपया का प्रीमियम है वो नहीं मिला है, एप्लीकेशन का तो प्रीमियम मिल चुका है क्योंकि वो लोग एप्लीकेशन का पैसा तो भेजा ही था। तो जो प्रीमियम नहीं मिला है उसको डेबिट कीजिए, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट। $800 into 3 to share for feature, to calls in area। जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो लोग ऑब्लिक क्या लिखेंगे? फाइनल कॉल। हम अलग से एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, अब तो आइडिया हो गया है। हम बोले सर अल्टरनेट और लगा के आप क्या बदलते? आप एरियर हटा के बस यही लिख देते, तो हम एक साथ ही लिख दिए कि आपको ये देखना है कि हाँ हमको दोनों आता है। अगर एरियर वाला है तो एरियर से, और अगर हम लोग एरियर का एंट्री नहीं करते होंगे तो कॉल का नाम लिख देंगे जिस कॉल का पैसा नहीं मिला है। तो चलिए एरियर तो निकाल चुके थे 3700। आओ डेबिट क्रेडिट को बराबर करें। 10,400 में 3700 को माइनस कीजिए और शेयर फॉर फीचर का पैसा मिल जाएगा। तो 10,400 माइनस 3700, 6,700 रुपीज का शेयर फॉर फीचर, जो हमेशा कैसे आता है? बैलेंसिंग फिगर से। बी 800 शेयर्स
फॉरफिटेड। फिर बोला है क्वेश्चन की 15 रुपया में री इश्यू कर दिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। $800 इंटू 15 रुपीज 12,000। फेस वैल्यू से कैपिटल 8,000 और प्रीमियम 5 रुपया से 800 इंटू 5 बी 800 फॉरफिटेड शेयर reissued at a premium of ₹5 और उसके बाद फॉरफीचर को ट्रांसफर कर देंगे तो शेयर फॉरफीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बी शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। कैसे निकालते थे? शेयर फॉरफीचर क्रेडिट अमाउंट 6700 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 800 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ शेयर री इशूड 800। शेयर फॉरफीचर डेबिट बैलेंस 0। आइए बुक से मैच करें। क्या हम लोग का भी कैपिटल रिजर्व 6700 रुपीज आया है? जी हां। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अभी क्या बनाएंगे हम लोग? कैश बुक। लिखिए पहले यहां तक। चलो कैश बुक फॉर्मेट बना लिए। कैश बुक मतलब बैंक का अकाउंट खोल रहे हैं सर, तो बैंक का नाम ढूंढो। बैंक डेबिट में मिला तो सर डेबिट साइड लिखेंगे। उल्टे में किसका नाम है? शेयर एप्लीकेशन का, तो 2 एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। बैंक में कितना पैसा? 51,30,000। सेकेंड एंट्री में बैंक क्रेडिट में मिला तो क्रेडिट में बाय। क्रेडिट का उल्टा डेबिट में किसका नाम है? एप्लीकेशन का, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अमाउंट 1,80,000। एंट्री नंबर 4 में बैंक फिर से डेबिट में मिला 2 नाम उल्टे वाले का इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट बैंक का 18,46,300। उसके बाद री इश्यू किए थे वहां पे भी बैंक का नाम था 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। 2 लोगों का नाम था, दोनों का नाम लिख दीजिए। कितने रुपए है बैंक में? 12,000। देखिए 12,000 ही लिख रहे हैं। 8,000 4,000 12,000 जोड़ेंगे और क्या निकालेंगे? बैलेंस सीधी। चलो देखा जाए। 51,30,000 प्लस 18,46,300 प्लस 12,000 69,88,300 माइनस 1,80,000 68,08,300। ये हुआ हम लोगों का कैश बुक का सॉल्यूशन। आइए बुक से मिलाएं। क्या बुक में भी कैश बुक का यही बैलेंस है? 68,08,300। जी हां, बुक से ही मैच कर रहा है। लिखो। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 68 है, मीना लिमिटेड इशूड 30,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर
बोल रहा है मीना लिमिटेड ने 30,000 शेयर्स इशू किए हैं 10 रुपए वाले, 2 रुपए के प्रीमियम पे। तो सर 10 रुपया फेस वैल्यू है, 2 रुपया प्रीमियम वैल्यू है, इशू प्राइस कितना हो गया 10 + 2 12 रुपीज। 3 रुपया एप्लीकेशन पे, 5 रुपया का अलॉटमेंट है जिसमें प्रीमियम जुड़ा हुआ है, और बैलेंस जो होगा वो फाइनल कॉल पे। तो 3 रुपया का एप्लीकेशन, 5 रुपया का अलॉटमेंट, 8 रुपया। तो बैलेंस कितना बचा 4 रुपया, किसमें होगा फाइनल कॉल में। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 52,000 शेयर, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया है 52,000 का, मतलब बेचना है 30, मांगने के लिए लोग आ गए 52। डायरेक्टर रिजॉल्व टू लॉट एज फॉलो। ए एप्लीकांट फॉर 20,000 शेयर गेट 10,000 शेयर, जो 20,000 मांगा था उसको 10,000 शेयर्स मिला। एप्लीकांट ऑफ 30,000 शेयर्स गेट 20,000 शेयर, जो 30 मांगा था उसको 20 मिला। एप्लीकांट ऑफ 2,000 शेयर गेट्स नील, जो 2,000 मांगा उसको कुछ नहीं मिला। फिर लिखा है बालू हु हैड अप्लाइड, जो मांगा 4,000 शेयर इन कैटेगरी ए से। बोल रहा है बालू नाम का एक आदमी है जो 4,000 शेयर अप्लाई किया था कैटेगरी ए से। तो 4,000 अगर मांगा होगा तो मिला कुछ और होगा, क्योंकि कैटेगरी ए बोलता है 20,000 मांगेंगे तो 10,000 मिलेगा। तो बालू 4,000 मांगा है तो सर उसका आधा 2,000 मिलेगा। एंड गणेश हु वाज अलॉटेड 2,000 शेयर इन कैटेगरी बी फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। और बोल रहा है गणेश जिसको 2,000 शेयर मिला था, अलॉट हुआ था, वो भी अपना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पाया है, और गणेश कैटेगरी बी से बिलोंग करता, मतलब वो कैटेगरी बी से मांगा था। कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। बोल रहा है बताइए अलॉटमेंट में कितना पैसा मिलेगा। एंट्री करने नहीं बोला है, लेकिन क्या वर्किंग वैसे ही करना होता है? हाँ, वर्किंग वैसे ही करना पड़ेगा आपको। तो सर आइए वर्किंग करेंगे। वर्किंग जैसे सीखे थे हम लोग एकदम वैसे ही करेंगे। अप्लाई अलॉट, एक है कैटेगरी ए जिसके अंदर 20,000 लोग हैं, कितना मिलता है इसको 10,000, तो इसका पैसा सर एडजस्ट होगा। दूसरा है कैटेगरी बी, इसमें कितने लोग हैं 30,000, इसको कितना मिलेगा 20,000, इसका पैसा भी एडजस्ट होगा। एक है कैटेगरी सी जिसमें 2,000 लोग हैं, इनको कुछ नहीं मिलेगा, इनको रिफंड करेंगे। और जैसा नियम है अलॉट को जोड़ने से कंपनी जो बेचना चाहती है उसके बराबर आएगा, अप्लाई को जोड़ने से एप्लीकेशन के बराबर आएगा। क्वेश्चन में एप्लीकेशन 52,000 शेयर्स का था और कंपनी को कितना बेचना है 30,000, वो मैच कर गया। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एक है कैटेगरी ए, नहीं, एक है कैटेगरी ए और एक है कैटेगरी बी, क्योंकि इन दोनों के बनाना है हम लोग को। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन कितने रुपए का है सर? एप्लीकेशन तो है 3 रुपए का। ध्यान से सोच के, जो कैटेगरी ए से होगा वो तो 20,000 अप्लाई किया था, तो वो एप्लीकेशन का पैसा 20,000 इंटू 3 कितना भेज दिया होगा 60,000, लेकिन एक्चुअल में तो उसको 10,000 मिला। तो एक्चुअल में तो उसका एप्लीकेशन 10,000 इंटू 3 कितना बनता है 30,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा दे दिया है वो, एक्सेस 30,000। हम बोले हाँ, ये कहां एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट के साथ, एडजस्ट विथ अलॉटमेंट। सर आर यू श्योर कि ये एडजस्ट हो जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा? हम बोले हाँ, अलॉटमेंट 5 रुपया का है, 10,000 इंटू 5, आगे चले कंपनी से 50,000 मांगेगी, अलॉटमेंट का कितना है एक्स्ट्रा है सिर्फ 30, तो अलॉटमेंट क्रॉस थोड़ी कर रहा है, तो सारा पैसा एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट में। उसी तरह बी का, बी में 30,000 अप्लाई किया था, तो 30,000 इंटू 3 कितना पैसा भेज दिया 90, जबकि एक्चुअल में उसको 20 मिला, तो सर एक्चुअल में उसका कितना बनता है 60,000, कितना एक्स्ट्रा पैसा है 30, ये कहां एडजस्ट करवा देंगे? तो अलॉटमेंट में एडजस्ट हो गया 60,000।
रिफंड, कितना रिफंड होगा? 2000 जो एप्लीकेशन आया था 3 रुपया करके 6000 रुपया रिफंड करना पड़ेगा क्योंकि शेयर्स नहीं दिए। उसके बाद अगर कोई अलॉटमेंट नहीं देगा तो उसका एरियर निकालना पड़ेगा क्योंकि पैसा कहां एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में। तो सर बालू और गणेश दोनों क्या नहीं दिया है? अलॉटमेंट ही नहीं दिया है। तो चलिए चौथा वर्किंग, नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू बालू। नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू बालू, बालू कितना शेयर हम लोग दिए इस पे बात करें, क्योंकि बालू बोल रहा है वो ग्रुप ए से बिलोंग करता है कि सर पहला वाला जो है उससे वो मांगा है 4000 वो मांगा है, तो हमको ये निकालना है कि सर अगर वो 4000 मांगा है तो कितना उसको मिला होगा, कितना अलॉट हुआ होगा। ये ग्रुप क्या बोलता है 20000 मांगोगे तो 10000 मिलेगा, तो अगर बालू 4000 मांगा है तो कितना मिलेगा? तो सर हमको क्योंकि अलॉट निकालना है तो अलॉट को ऊपर रखेंगे, बालू जिस कैटेगरी से है उसमें अलॉट है 10000 और अप्लाई को नीचे रखेंगे, तो निकल गया कितना? बालू को 2000 शेयर्स क्या हुआ है? अलॉट। उसी तरह गणेश का नंबर ऑफ शेयर्स, गणेश का अप्लाई निकालेंगे, अप्लाइड बाय गणेश। क्यों सर? क्योंकि गणेश कैटेगरी बी से बिलोंग करता है, 30000 मांगो 20000 मिलेगा, उसको मिला है 2000, तो अगर उसको 2000 मिला है तो बताओ वो कितना मांगा होगा? अप्लाई निकालना पड़ेगा, अप्लाई को ऊपर रखेंगे सर 30000 बाय 20000। ये हुआ हम लोगों का फोर्थ स्टेप। अब क्या निकालेंगे? एरियर्स। कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर ऑन अलॉटमेंट। एक है बालू, दूसरा है गणेश, एप्लीकेशन मनी। बालू कितना पीस मांगा था? 4000, तो वो एप्लीकेशन का पैसा 4000 पे भेजा होगा, 4 तिये 12। जबकि गणेश कितना मांगा था? 3000, तो 3000 इंटू 3 9000 एक्चुअल एप्लीकेशन। बालू को मिला कितना? 2000, तो 2000 इंटू 3 6000 रुपया। और गणेश को भी कितना मिला? 2, तो सर उसका भी 6000 रुपया। बालू का 6000 एडवांस है और गणेश का 3000 एडवांस है। निकल गया एडवांस। कंपनी बोला लौटाएंगे नहीं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर लेंगे। बोले ठीक। आगे चल के कंपनी उससे क्या मांगा? अलॉटमेंट मनी 5 रुपया करके। बालू को कितना पीस मिला है? 2000, तो 5 इंटू 2000 10000 रुपया कंपनी मांगा उससे। और गणेश से भी कितना मांगा? 2000, उसको भी मिला है, तो 5 रुपया का 10000। ये लोग बोला मेरा एडवांस से काट लो, कंपनी बोला ठीक है काट लेते हैं। 6000 रुपया बालू का एडवांस कटा दिया, 3000 इसका। ये क्या निकला? कॉल्स इन एरिया जो नहीं दे पाया कौन? बालू और गणेश। ये वर्किंग खत्म हुआ, पहले वर्किंग कीजिए। अब आते हैं सॉल्यूशन में। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट रिसीव ऑन अलॉटमेंट। क्वेश्चन का यही डिमांड है कि बताइए कितना पैसा रिसीव हुआ है अलॉटमेंट में। बहुत सिंपल है। सबसे पहले अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कितना पैसा ड्यू होगा? कंपनी अलॉटमेंट किससे मांगती है? जो लोग मालिक बनते हैं। मालिक कितने लोग बनेंगे? सिर्फ 30000 लोग।
कितना रुपया करके? 5 रुपया करके। 1,50,000 डिमांड की। क्या कोई पैसा है जो एडवांस में मिल चुका था? हाँ, 30 और 30 60,000 जो हम लोग एप्लीकेशन में एडजस्ट किए थे। एडजस्टेड विथ जो मिल चुका है वो थोड़ी मिलेगा। 1.5 लाख मांगे हैं तो सर जो मिल चुका है ऑलरेडी 60,000 एप्लीकेशन के समय, वो तो नहीं मिलेगा। बोले हाँ। और तो और कॉल्स इन एरियर भी नहीं मिलेगा। कुछ एरियर भी हुआ है, वो लोग भी पैसा नहीं दिया है। कितना एरियर हुआ है? 4,000 प्लस 7,000, 4,000 प्लस 7,000, 11,000 रुपया का एरियर है। तो ये क्या निकला? अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। चलिए माइनस करें, कितना आएगा? 1,50,000 माइनस 60 माइनस 11, 79,000। ये था 68 का सोल्यूशन। आइए बुक से मिलाएं। जी सर, 79,000। तो ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो कुछ नया था, क्योंकि ये तो पहले भी करते थे। और अलॉटमेंट के समय जो हम लोग एंट्री में बैंक का पैसा बैलेंसिंग फिगर से निकालते थे, वही निकाले। वहां भी ऐसे ही करते थे कि सर अलॉटमेंट जितना मांगे हैं 3rd नंबर एंट्री में, उसमें से जो ऑलरेडी मिल चुका है वो घटा देते थे, वो घटा दिए। और फिर जो लोग नहीं दिया, उनसे ही पैसा नहीं मिला, तो वो भी घटा दिए। तो अल्टीमेटली जो बैलेंसिंग फिगर बैंक है वही है ये 79,000 रुपीज का। लिखिए, चलो क्वेश्चन का नंबर है 69। लिखा है एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट 5% प्रीमियम। बोल रहा है एक्स लिमिटेड 40,000 शेयर इशू कर रही है, 10 रुपए जिसका फेस वैल्यू है, 5% का प्रीमियम पे। ये जो प्रीमियम का परसेंटेज दिया रहता है, ये परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे निकाला जाता है। तो 10 रुपया का 5% 50 पैसा, इशू प्राइस 10 रुपीज 50 पैसा। 3 रुपया एप्लीकेशन है, 3 रुपया 50 पैसा का अलॉटमेंट है, और बैलेंस जो होगा वो फाइनल कॉल। तो सर बैलेंस कितना बचेगा? 4 रुपया का। एप्लीकेशन वेयर रिसीव्ड फॉर 90,000 शेयर। कंपनी को बेचना है 40,000, मांगने के लिए लोग खड़े हैं 90,000। एंड अलॉटमेंट वाज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस। और अलॉटमेंट जो होगा वो प्रोराटा से होगा, मतलब 90,000 लोगों को 40,000 शेयर दे दिया जाएगा। द एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा मिला है वो अलॉटमेंट तक एडजस्ट कर सकते हैं। अगर मान लो अलॉटमेंट को क्रॉस कर गया तो फाइनल कॉल में एडजस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन मना किया है। अगर क्वेश्चन मना नहीं करता तब तो हम फाइनल कॉल में भी एडजस्ट कर देते, लेकिन क्वेश्चन सामने से बोल रहा है कि जो पैसा एक्स्ट्रा आएगा उसको आप अलॉटमेंट तक एडजस्ट करा सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट से आगे नहीं, क्योंकि वहां लिखा हुआ है अगेंस्ट अलॉटमेंट ओनली। वो ओनली लगने के कारण हम लोग अलॉटमेंट से आगे एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। तो सर जो अलॉटमेंट से अगर मान लो आगे बढ़ गया तो वो पैसा क्या करिएगा? रिफंड करना पड़ेगा, और क्या करेंगे। फिर लिखा है ए शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 4,500 शेयर कुड नॉट पे द कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड अकॉर्डिंगली। बोल रहा है एक शेयर होल्डर जिसको 4500 शेयर वो मांगा था, उसको वो अपना कॉल का पैसा नहीं दिया और उस कंपनी को शेयर फॉरफिट कर ली। बोल रही एंट्री कीजिए और बैलेंस शीट बनाइए। हम लोग तो एंट्री कर पाएंगे, बैलेंस शीट सिखाए नहीं है। वो कब सिखाएंगे? बस जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, मुश्किल से 6 क्वेश्चन बाकी है, खत्म करेंगे, फिर हम लोग बैलेंस शीट ही सीखेंगे। आइए सबसे पहले वर्किंग नंबर 1, अप्लाई कितने लोग कर दिए? 90,000। कितने लोगों को मिला कितना फीस उसमें? 40,000। तो इनका पैसा होगा एडजस्ट। दूसरा, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, कॉल के साथ नहीं कर सकते। तो सर 90,000 लोग इस उम्मीद के साथ पैसा भेजा कि उसको मिलेगा। कितना भेज दिया? 2,70,000, लेकिन उसको तो मिला सिर्फ 40। तो एक्चुअल में कितना भेजना चाहिए था? कितना पैसा एक्स्ट्रा भेज दिया? सर 1,50,000 जो है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट होगा। हमें देखना पड़ेगा कहीं क्रॉस तो नहीं कर जाएगा। अलॉटमेंट है 3 रुपया 50 पैसे का, तो अगर 40,000 दिए हैं तो आगे चल के इनसे 3 रुपया 50 पैसा करके कितना लेंगे?
1,40,000। ओ, क्या अलॉटमेंट क्रॉस कर रहा है? हाँ, कितना? ये क्या होगा? रिफंड। पैसा कहां एडजस्ट हुआ? अलॉटमेंट में। अगर कोई अलॉटमेंट नहीं देगा तो एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सर, एक शेयर होल्डर है, वो कॉल नहीं दिया है, तो क्योंकि वो अलॉटमेंट दे दिया है तो कॉल नहीं देने से उसका एरियर कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा सीधा सोल्यूशन में। हाँ, उसका एक चीज निकालना पड़ेगा। वो क्या बोला है क्वेश्चन में कि एक शेयर होल्डर ने 4500 शेयर मांगा था, मिला कितना ये तो बताया नहीं, क्योंकि जितना मिलेगा वही तो प्रॉफिट होगा उससे। अब इससे यहां से पता चलेगा 90,000 मांगते हैं तो कितना मिलता है? 40,000। तो कोई आदमी अगर 4500 मांगा है तो कितना मिलेगा उसको? नंबर ऑफ शेयर्स allotted to 4,500 applicants। हम लोग को अलॉट निकालना है, तो सर अलॉट को ऊपर रखिएगा, अलॉट है 40,000, और अप्लाई को नीचे रखिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, कितना मिलेगा? 2,000। तो जो 4500 मांगा है उसको कितना पीस मिला है? 2,000। इसका मतलब वो 2,000 पीस का मालिक बना और वो अपना फाइल कॉल नहीं दिया। चलिए शुरू करें एंट्री। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। कितना? 90,000 लोगों का पैसा आया, 3 रुपया करके। नरेशन आप लिखिएगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 90,000 इक्विटी शेयर एट द रेट ₹3 ईच। दूसरा एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल में किनको? जो लोग मालिक बने हैं सिर्फ उनको, क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट ही करता है ओनरशिप को। तो 40,000 लोग ही मालिक बने हैं, 1,20,000। क्या कोई पैसा एडजस्ट हुआ है? जी हां, 1,40,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्या कुछ रिफंड भी है? हां, 10,000 टू बैंक। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटी प्रीमियम भी है इस एंट्री में। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलो, कितने लोगों से मांगेंगे? जो मालिक है 40,000, 3.5 रुपया में 50 पैसा का प्रीमियम है, तो 3 रुपया क्या है? उसका फेस वैल्यू इंटू 50 पैसा, 1,20,000 और 20,000। कितना मांगे? 1,40,000। एंट्री नंबर 4, सर पैसा लेने का एंट्री। आप एंट्री अभी मत कीजिएगा, हमको दिखाना है, आप नहीं कर रहे वरना गलती हो जाएगा, हम काट देंगे अभी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यही एंट्री होता है। कितना मांगे हैं? 1,40। ऑलरेडी कितना मिल चुका है? 1,40। तो सर 1,40 मांगे हैं और 1,40 तो मिल ही चुका है, तो कितना मिलेगा? 0। तो क्या कभी कोई 0 का एंट्री होता है? नहीं, अकाउंट 0 को रिकॉर्ड नहीं करता है। 0 वाला पैसा क्यों रिकॉर्ड करेंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये वाला एंट्री करना ही नहीं है। हम बोले हाँ, ये एंट्री करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पैसा ऑलरेडी मिल चुका है, दोबारा एंट्री थोड़ी करेंगे। तो चौथा नंबर एंट्री में लिख देते हैं हम,
नो एंट्री। क्यों? क्योंकि सर जितना मांगे हैं वो ऑलरेडी मिल चुका है, तो दोबारा तो मिलेगा नहीं, इसलिए उसके लिए नो एंट्री। चलिए पहले यहां तक लिखिए, फिर इधर मिटाएंगे और फाइनल कॉल मांगा जाएगा। चलो अगला 5वां एंट्री क्या होगा सर? फाइनल कॉल मांगने का इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 40,000 लोगों से 4 रुपया करके 1,60,000। नरेशन पक्का लिखना है, बी फाइनल कॉल मनी ड्यू। उसके बाद पैसा लेने का एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट। कुछ लोग नहीं दिया तो कॉल्स इन एरियर डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। ₹1,60,000 मांगा गया था, 2,000 लोग ये निकाले भी थे। 45 को जो लोग मांगे थे उनको कितना मिला है? 2,000। वो लोग अपना 4 रुपया कर कितना नहीं दिए? 8,000। तो कितना पैसा बैलेंसिंग फिगर से मिलेगा? 1,52,000। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 2,000 इक्विटी शेयर। क्वेश्चन बोला है इनका शेयर कंपनी फॉरफिट कर लेगी। अच्छा रुकिए, अल्टरनेट एंट्री। और जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे वो लोग बैंक अकाउंट डेबिट 1,52,000 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। जो एरियर का पैसा रहता है उसको बस माइनस कर देना होता है और कुछ नहीं। तो 1,60,000 में एरियर को माइनस करके लिख दीजिए। एंट्री नंबर 7 फॉरफीचर करने का एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट 2,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, पूरा 10 रुपया कॉल हुआ है, 20,000। सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा या नहीं? हम बोले सर वो डिपेंड करता है। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा मिल गया है तो डेबिट नहीं होगा, और अगर नहीं मिला है तो डेबिट होगा। पता कैसे चलेगा मिला है कि नहीं? हम बोले सर जिस जगह प्रीमियम है, जिस इंस्टॉलमेंट के अंदर प्रीमियम है, अगर वो इंस्टॉलमेंट मिल गया तो प्रीमियम मिल गया, और अगर वो इंस्टॉलमेंट नहीं मिला तो प्रीमियम नहीं मिला। तो सर ये आदमी क्या नहीं दिया है? हम बोले फाइनल कॉल। और प्रीमियम कहां पे है? अलॉटमेंट में। इसका मतलब ये तो अलॉटमेंट दे चुका, और अगर अलॉटमेंट दे चुका तो प्रीमियम दे चुका, तो प्रीमियम का कोई एंट्री नहीं करना पड़ेगा। टू शेयर फॉर फीचर, जो हम लोग कैसे निकालते हैं? बैलेंसिंग फिगर से। और टू कॉल्स इन एरियर। एरियर कितना सर? वही 8,000। तो बैलेंसिंग फिगर से फॉर फीचर निकल गए। बी 2,000 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अल्टरनेट एंट्री, जो लोग एरियर नहीं लिखते होंगे उनके लिए इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर फॉर फीचर। और एरियर के जगह उस इंस्टॉलमेंट का नाम जिसका पैसा नहीं मिला कंपनी को, तो सर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल। तो ये खत्म हुआ। री इशू का एंट्री इस क्वेश्चन में नहीं है, सिर्फ फॉरफिट तक का बात हुआ था, फॉरफिट तक का एंट्री कर चुके। लिखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 70 की ओर चले। दुर्गा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इक्विंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच एट पार। दुर्गा लिमिटेड ने 1 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किया है 10 रुपया वाला पार पे। द अमाउंट वॉज पेएबल एज फॉलोज। 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया का फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 2,80,000 शेयर। बेचना है 1 लाख, मांगने के लिए आ गए 2,80,000 लोग। एप्लीकांट फॉर 30,000 शेयर वे रिजेक्टेड। 30,000 लोगों को मना कर दिए एंड द मनी रिफंडेड, और उनका पैसा वापस कर दिए। अलॉटमेंट वॉज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकांट एज फॉलोज। कैटेगरी 1 1.5 लाख मांगा, 85,000 दिए। कैटेगरी 2 1 लाख मांगा, 15,000 दिए। एक्सेस मनी रिसीव्ड विथ एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड विथ
सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल, जो पैसा एक्स्ट्रा मिलेगा उसको अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के साथ एडजस्ट कर लिया जाएगा। ऑल कॉल मनी वेयर मेड एंड ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल बाय अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग टू कैटेगरी 1 हु हैज अप्लाइड फॉर 300 शेयर। बोल रहा है सभी ने अपना पैसा दिया, लेकिन एक शेयर होल्डर है जिसने 300 शेयर मांगा था, वो कैटेगरी 1 का शेयर होल्डर है। कैटेगरी 1 में क्या दिख रहा है, 1.5 लाख मांगोगे 85,000 मिलेगा। तो जो लोग 300 मांगा है उसको कुछ और मिला होगा कैटेगरी 1 से। हिज शेयर्स वेयर फॉरफिटेड, कंपनी उनका शेयर फॉरफिट कर ली। द फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 30% फुल्ली पेड। बोल रहा है फॉरफिट किया हुआ शेयर को दोबारा री इशू कर दिया गया 30% के प्रीमियम पे, मतलब 3 रुपया के प्रीमियम पे। पास जर्नल एंट्री फॉर द एवर ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ दुर्गा लिमिटेड। ओपन कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेन एवर रिक्वायर्ड। तो इसमें वो सामने से बोल दिया है कि आपको एरियर और एडवांस का अकाउंट खोल के बनाना है, तो जाहिर सा बात है जो सेकंड अल्टरनेटिव वाला एंट्री करते थे वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन सामने से बोला है एरियर का एंट्री करना होगा। चलिए पहले तो क्या करेंगे, वर्किंग। अप्लाई अलॉट कैटेगरी 1 कितने लोग हैं, 1,50,000 लोग। कितने लोगों को दिए, 85,000 लोगों को, इनका पैसा एडजस्ट। कैटेगरी 2 कितने लोग हैं, उसके अंदर 1 लाख लोग, और कितना उनको मिला, 15,000 शेयर, इनका पैसा भी एडजस्ट। और एक और है कैटेगरी 3 जिसमें 30,000 लोग हैं, लेकिन इनको कितना दिए, 0, इनका पैसा रिफंड। चलिए वर्किंग नोट नंबर 2 बनाए। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल्स। एक है कैटेगरी 1, एक है कैटेगरी 2। एप्लीकेशन मनी रिसीव, कितने रुपए का एप्लीकेशन है, 2 रुपया का। कैटेगरी 1 का बात कर रहे हैं पहले। जो लोग 1.5 लाख मांगा था वो तो 2 रुपया करके 1.5 लाख के ऊपर कितना भेज दिया होगा, 3 लाख। लेकिन एक्चुअल में एक्चुअल एप्लीकेशन मनी 85,000 इंटू 2 कितना होगा, 1,70,000। कितना पैसा एक्स्ट्रा है, 1,30,000। क्या ये सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा अलॉटमेंट में? हम लोग चेक कर लो। अलॉटमेंट है 3 रुपया का। ये जो आदमी है जिसको 1.5 लाख मांगने पे 85,000 मिला था, कंपनी उसका पैसा 1,30,000 अपने पास रखी हुई है और बोली है आने वाले समय में एडजस्ट करवा देंगे। तो 85,000 इंटू 3 कितना आएगा, 2,55,000। जबकि एडवांस कितना है अभी, 1,30,000। तो सर अलॉटमेंट 2,55,000 का है, एडवांस सिर्फ 30 का है, तो ये सारा का सारा पैसा एडजस्ट हो जाएगा। ये क्रॉस नहीं कर पाया और इसका पैसा हो गया खत्म। ग्रुप 2 से बात करें, 1,30,000 2 रुपया करके कितना भेज दिया, 2 लाख रुपया। उसको मिला है 15,000, तो एक्चुअल में कितना एप्लीकेशन बनता है, 15,000 इंटू 2 30,000। एक्सेस अमाउंट 1,70,000। कंपनी बोला तुम्हारा पैसा भी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो करवा देंगे, अगर उसको भी क्रॉस करेगा तो फाइनल कॉल में भी एडजस्ट करवा देंगे। आओ देखें, 15,000 इंटू 3 45,000। सर ये तो क्रॉस कर गया। हम बोले हाँ, अलॉटमेंट क्रॉस, कितना बचा, 1,25,000। फिर से एक्सेस अमाउंट आ गया कि सर 1,25,000 इसका अभी भी एक्सेस है। कंपनी बोला कोई बात नहीं, फाइनल कॉल में कटवा लेना। फाइनल कॉल है 5 रुपया का, तो 15,000 इंटू 5 75,000। सर इसका अभी पैसा बच गया। कंपनी अब क्या बोलेगी, कंपनी बोलेगी अब तो कुछ मांग ही नहीं सकते, सारा तो ले लिए, तो ये पैसा कंपनी को रिफंड करना पड़ेगा 50,000। बोले ओके। तीसरा टोटल रिफंड,
टोटल रिफंड। जो 30,000 लोग हैं उनको एक भी शेयर नहीं दिए तो उनका 2 रुपया रिफंड करना पड़ेगा, प्लस यहां भी एक रिफंड आया है तो हम लोग क्या निकाल लेंगे सर, टोटल रिफंड 1,10,000, 60 प्लस 50 1,10,000। क्वेश्चन में लिखा है कि एक आदमी है जो कैटेगरी 1 से बिलोंग करता है, इस कैटेगरी से, इस कैटेगरी का पैसा कहां एडजस्ट हो गया, सारा अलॉटमेंट में। बोल रहा है वो 300 शेयर अप्लाई किया था, वो अपना कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो एरियर का कैलकुलेशन करना है या नहीं। हम बोले वो डिपेंड करता है, पैसा कहां एडजस्ट हुआ है। हम बोले सर कैटेगरी 1 देखो, क्योंकि जो आदमी पैसा नहीं दिया है वो किस कैटेगरी से है, कैटेगरी 1 से, उसका कैटेगरी 2 से कोई मतलब नहीं है। तो कैटेगरी 1 में जो पैसा एक्सेस आया था वो कहां एडजस्ट हुआ, सिर्फ अलॉटमेंट में, और वो आदमी फाइनल कॉल नहीं दिया है, मतलब अलॉटमेंट दे दिया है। तो पैसा जहां पे एडजस्ट होता है, अगर वो पैसा दे दिया है तो एरियर कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, आप सीधा सॉल्यूशन में मल्टीप्लाई करके निकाल लेना। लेकिन एक चीज तो निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ शेयर अप्लाई अलॉट, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू 300 अप्लीकांट, वो 300 पीस मांगा है, मिला कितना, ये तो निकालना पड़ेगा। बोले हाँ निकालो। अलॉट निकालना है, किस कैटेगरी से है, कैटेगरी 1 से। अलॉट निकालने के लिए अलॉट को ऊपर रखिए 85,000 और अप्लाई को नीचे रखिए 1,50,000। चलिए सॉल्व किया जाए, 300 इंटू 85,000 डिवाइडेड बाई 1,50,000 कितना आएगा, 170 शेयर्स, 170 शेयर। सर इसको 170 शेयर मिला होगा। चलो अब शुरू करें हम लोग जर्नल एंट्री। पहला एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितना पैसा आया होगा, 2,80,000 एप्लीकेशन आया था, 2 रुपया करके 5,60,000। Being application money received on 2,80,000 shares at the rate ₹2 each। दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मालिक कितने लोग बनेंगे, सिर्फ 1 लाख लोग, तो 1 लाख इंटू 2 टू, क्या कोई पैसा एडजस्ट हुआ है, जी हां, अलॉटमेंट में। कितना अलॉटमेंट में, 1,30,000 और 45, 1,75,000, 1,30,000 प्लस 45। क्या और भी कहीं एडजस्ट हुआ है, फाइनल कॉल 75 टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 75। क्या कोई रिफंड है, जी सर, टोटल रिफंड 1,10,000 टू बैंक, वर्किंग नोट नंबर 3। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड, नरेशन आप लिखो। तीसरा, अलॉटमेंट मांगने का एंट्री, किनसे मांगेंगे, जो ओनर है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, किससे मांगेंगे, ओनर, ओनर है 1 लाख इंटू 3 लाख रुपया, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चौथा, पैसा रिसीव करने का, सब लोग पैसा दिया है अलॉटमेंट तक, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। 3 लाख रुपया मांगे हैं, जिसमें से ऑलरेडी 1,75,000 मिल चुका है, तो और कितना मिलना चाहिए, 1,25,000, सब लोग दे दिया।
बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। पहले यहां तक लिखो। फिफ्थ नंबर, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट। टू, इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹5 का फाइनल कॉल, तो 1,00,000 इंटू ₹5, 5 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6, पैसा रिसीव करने का एंट्री, और अब नहीं दिया है एक जन, जिसके पास कितना शेयर्स है 170। सर वो 300 लिखा, 300 वो अप्लाई किया है, मिला कितना है 170, जो हम लोग वर्किंग में निकाले भी थे। तो कॉल्स इन एरियर, और क्वेश्चन में बोला है एरियर का एंट्री दिखाना है। 170 इंटू 5, ₹850 नहीं मिला। टू, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, ध्यान से कितना मांगे हैं 5 लाख। क्या हमको फाइनल कॉल का कुछ पैसा पहले ही मिल चुका है? हम बोले हाँ, ये देखिए 75,000। क्या वो दोबारा देगा? नहीं, वो दोबारा क्यों देगा? 5 लाख माइनस 75 कितना हुआ? 4,25,000। 4,25,000 में ₹850 नहीं मिला, तो 4,24,150 तो मिला ही होगा। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 170 शेयर। क्वेश्चन बोला है इनका शेयर्स कंपनी फॉरफिट कर ली, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। 170 शेयर को फॉरफिट कर लिए, ₹10 कॉल्ड अप पूरा हुआ है, ₹1,700। कोई प्रीमियम नहीं है। 2 शेयर फॉर फीचर और 2 कॉल्स इन एरियर। एरियर तो हम लोग जानते ही हैं 850। सर इसमें अल्टरनेट वाला एंट्री नहीं करेंगे? हम बोले नहीं। क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में पढ़िए, वहां लिखा हुआ है क्लियर कट कि आपको कॉल्स इन एरियर दिखा के एंट्री करना है, इसीलिए आप अल्टरनेट वाला एंट्री नहीं कर सकते। बी 170 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड। फिर आगे लिखा है री इशू कर देंगे। कितने में री इशू कर देंगे? ₹3 के प्रीमियम पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। 170 शेयर्स इंटू ₹13, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये हुआ 1700, ये हुआ 510 और ये हुआ 2210। बी 170 forfeited share reissued at a premium of ₹3 और 9 नंबर एंट्री शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। कितना आएगा? हम लोग सर इसके लिए वर्किंग था हम लोग के पास। शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 170, नंबर ऑफ शेयर री इशूड 170, शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट 0, तो सर 850 मिला ये आंसर। कैपिटल रिजर्व 850 रुपीज। तो ये हुआ हम लोग का क्वेश्चन नंबर 70 का सॉल्यूशन। लिखो चलिए क्वेश्चन नंबर 71 लिखा है पीयूष लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एज फॉलोज। पीयूष लिमिटेड 1 लाख शेयर इशू कर रही है ₹10 वाला, ₹4 एप्लीकेशन पे, ₹2 अलॉटमेंट पे और बचा हुआ ₹4 फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 1,60,000 शेयर। बताओ
बेचना है 1 लाख, मांगने के लिए आ गए 1,60,000 एप्लीकेशन। फुल अलॉटमेंट वाज मेड टू दी अप्लीकांट ऑफ 10,000 शेयर। बोल रहा है जो लोग 10,000 मांगे उनको पूरा 10,000 दे दिए। द रिमेनिंग अप्लीकांट वेर अलॉटेड 90,000 शेयर, और बचे हुए लोगों को 90,000 शेयर दे दिया। सोचो 1,60,000 एप्लीकेशन आया, 10,000 लोगों को हम 10,000 शेयर दे दिए, तो सर 1,60,000 में 10,000 लोगों का फैसला तो हो गया। बचे कितने? 1,50,000 लोग। बोला उनको बाकी का 90,000 दे दिया, मतलब उनके साथ प्रोराटा किया गया। एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड टुवर्ड सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। बोल रहा है जो एक्स्ट्रा पैसा आएगा उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा अलॉटमेंट में और कॉल में। कनिका होल्डिंग 6,000 शेयर्स हु बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकांट टू हुम फुल अलॉटमेंट वाज मेड पेड द कॉल मनी एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। बोल रहा है कनिका जिसको 6,000 शेयर्स मिला था और वो कैटेगरी 1 से बिलोंग करती है, फुल वाला 10,000 मांगा 10,000 मिला उस कैटेगरी से, वो अपना अलॉटमेंट के समय सारा पैसा कॉल का पैसा ही भेज दी, मतलब कॉल इन एडवांस हो गया। रुचि हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एप्लीकांट टू हुम शेयर्स वेर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस। सेकेंड ग्रुप 1,50,000 को 90,000 पीस दिए, उस ग्रुप से बिलोंग करती है रुचि। बोल रहा है डिड नॉट पे आफ्टर एप्लीकेशन ऑन हर 600 शेयर। बोल रहा है उसने अपने 600 शेयर्स पे एप्लीकेशन के बाद कुछ भी नहीं दिया, मतलब वो अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। रुचि शेयर्स वेर फॉरफिटेड आफ्टर द फाइनल कॉल, उसका शेयर फॉरफिट हो गया फाइनल कॉल के बाद। दीज शेयर्स वेर री इशूड लेटर एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड, बाद में उसको 9 रुपया में री इशू कर दिया गया, 10 रुपया दाम रख के, मतलब 1 रुपया डिस्काउंट। पास जर्नल एंट्री बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस अकाउंट वेन एवर नेसेसरी। चलिए सबसे पहले तो वर्किंग करें। अप्लाई अलॉट, एक कैटेगरी है जिसके अंदर 10,000 लोग हैं, इनको पूरा 10,000 दे दिए, तो इनसे कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि जितना मांगा अगर उतना दे ही दिए तो फिर इससे कुछ एक्स्ट्रा तो मिला ही नहीं, तो ये तो बेकार। दूसरा 1.5 लाख लोग बचे, कैसे सर? एप्लीकेशन कितने का था? 1,60,000। क्वेश्चन को पढ़ो, बोला है 10,000 वाले को पूरा 10 दे दिए, तो बचे कितने लोग? 1,50,000। बोला उनको 90,000 दे दिए, खत्म। इनका पैसा एडजस्ट होगा, एक काम खत्म। सेकेंड, दूसरा जो एडजस्ट है उनके बारे में, कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट एंड कॉल। सबसे पहले क्या लिखेंगे? किसके लिए बन रहा है सर? ये एडजस्ट वाले के लिए, जो सेकेंड नंबर सिर्फ उसके लिए। एप्लीकेशन मनी रिसीट, जो लोग 1,50,000 शेयर्स मांगा वो एप्लीकेशन का 4 रुपया करके भेज दिया, तो कितना पैसा भेज दिया? 6 लाख। लेकिन एक्चुअल में उसको तो सिर्फ 90,000 मिला है, तो उसका एक्चुअल में जो एप्लीकेशन का पैसा बनेगा ₹3,60,000। क्या आ गया? एक्सेस। ये पैसा एडजस्ट होगा अलॉटमेंट में। सर क्या अलॉटमेंट क्रॉस होगा? बोले चेक कर लो, जिनको 90,000 मिला है अलॉटमेंट का 2 रुपया करके आगे कंपनी मांगेगा, तो कितना मांगेगा? 1,80, जबकि एक्स्ट्रा पैसा कितना है? 2,40। तो सर ये तो अलॉटमेंट क्रॉस कर गया। तो अलॉटमेंट का पैसा जितना एडजस्ट होगा लिख दो, बाकी कहां एडजस्ट होगा? फाइनल कॉल में। एडजस्ट विथ अलॉटमेंट कितना? 1,80,000। 90,000 इंटू 2 इसी कैटेगरी का है, तो कितना हो गया इसका एक्स्ट्रा पैसा? 60,000। ये क्या है? एडजस्ट विथ, ये भी एक्सेस है। एडजस्ट विथ फाइनल कॉल। क्या कोई रिफंड है? नहीं, कोई रिफंड नहीं है।
उसके बाद लिखा था कि रुचि नाम की एक शेयर होल्डर है, जिसके बारे में बताया, रुचि टू हु बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ अप्लीकांट टू हुम शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोराटा बेसिस, इस कैटेगरी से, डिड नॉट पे एनीथिंग आफ्टर अप्लीकेशन ऑन हर 600 शेयर। बोल रहा है उसने कुछ भी पे नहीं किया है सिवाय 600 शेयर्स पे अप्लीकेशंस के। हम बोले हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ क्या पे किया है, आपका सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा, उसके बाद कुछ पे नहीं किया, मतलब अलॉटमेंट भी नहीं दिया और क्या नहीं दिया, फाइनल कॉल भी नहीं दिया। हम लोग का पैसा कहां एडजस्ट हुआ है, अलॉटमेंट में और फाइनल कॉल में। अगर कोई शेयर होल्डर इनका पैसा नहीं देगा तो एरियर क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, जी हां, उनका एरियर कैलकुलेट करना पड़ेगा। आइए कैलकुलेट करें। नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड बाय रुचि, 600 उसको मिला, अप्लाई निकालना है तो अप्लाई को ऊपर रखिए और अलॉट को नीचे रखिए, 4040। आइए सॉल्व किया जाए। 600 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 9, 1000 शेयर। ये कितना अप्लाई किया है, 1000। उसके बाद वर्किंग नोट नंबर ये था 3। चौथा, कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरिया। ऑन अलॉटमेंट एंड कॉल। ध्यान से, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। रुचि जाहिर सा बात है 1000 शेयर मांगी थी तो 4 रुपया करके कितना पैसा भेज दी, 4000, लेकिन उसको मिला एक्चुअल में सिर्फ 600, तो कितना आया, कितना पैसा एडवांस है उसका। कंपनी बोला कि भाई रिफंड तो करते नहीं है हम, तुम्हारा पैसा क्या करेंगे, तुम्हारा पैसा हम एडजस्ट करवा देंगे अलॉटमेंट में। तो कंपनी आगे चल के क्या मांगी, अलॉटमेंट। $600 इंटू 2 रुपया। रुचि बोली भाई मेरा एडवांस पड़ा हुआ वहां से काट लो। एडवांस तो इतना ज्यादा है कि सर अलॉटमेंट पूरा पे हो गया, फिर भी बच गया एडवांस कितने का, आप बात समझ रहे हैं ना, कि सर 1200 रुपया अलॉटमेंट का बनता है, उसका ऑलरेडी 1600 रुपया एडवांस है, तो वो 1200 कटने के बाद भी तो एडवांस बच गया 400 रुपया का। आप इसमें मत बोलिएगा कि सर आप माइनस में कहीं लिख रहे हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं 1200 रुपया कंपनी मांगा, 1600 पहले से पड़ा हुआ है, तो ऑलरेडी कंपनी के पास एडवांस ही बचेगा। कंपनी बोला ठीक है, ये एडवांस भी कहां कटवा देंगे, फाइनल कॉल में। फाइनल कॉल 600 पे 4 रुपया करके फिर से कंपनी क्या कटवा दिया, एडवांस। तो अभी भी बच गया कितना पैसा, एरियर। तो एरियर कहां पे है, सिर्फ और सिर्फ फाइनल कॉल में, अलॉटमेंट में कोई एरियर नहीं होगा। लिखिए यहां तक पहले। आइए थोड़ा नीचे कर देख सके आप। चलिए शुरू करें एंट्री। पहला एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा मिला 1,60,000 शेयर्स पे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 1,60,000 इंटू 4 रुपया 6,40,000। दूसरा एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मालिक कितने लोग बनेंगे, सिर्फ 1 लाख लोग, 4 लाख
क्या कुछ एडजस्ट हुआ है? हाँ, अलॉटमेंट में 1,80,000 और फाइनल कॉल में 60,000। तो 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 1,80,000, 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 60,000। बी, अलॉटमेंट एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। तीसरा एंट्री, अलॉटमेंट मांगने का, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना? 1,00,000 इंटू 2, बैंक अकाउंट डेबिट, क्या एरियर हुआ है? नहीं, कोई एरियर नहीं है, लेकिन सर एडवांस है। हम बोले हाँ, एडवांस जरूर है। अलॉटमेंट मांगे थे 2,00,000 का, जिसमें से ऑलरेडी कितना मिला हुआ है? 1,80,000। तो सर 20,000 मिलना चाहिए। उसके अलावा लिखा था कनिका, जिसको 6,000 शेयर मिला है और वो कैटेगरी 1 से है। तो कैटेगरी 1 10,000 मांगो 10,000 मिलता है। तो सर 6,000 मांगा है, 6,000 मिला है तो 6,000 मांगा होगा। बोल रहा है वो अलॉटमेंट के समय अपना सारा पैसा दे दी, मतलब कॉल का 4 रुपया भी, 2 कॉल्स इन एडवांस। तो सर 6,000 पे कॉल का 4 रुपया, तो बैंक में कितना पैसा आया होगा? 44,000। बी, अलॉटमेंट मनी रिसीव टुगेदर विथ कॉल्स इन एडवांस ऑन 6,000 शेयर्स। ये हुआ 4th एंट्री। लिखिए पहले यहां तक। 5th नंबर, फाइनल कॉल मांगने का एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ₹4 करके 1,00,000 इंटू 4 कितना हुआ? 4,00,000। बी, फाइनल कॉल मनी ड्यू। 6th नंबर एंट्री, पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट। एक आदमी नहीं दिया, कौन? रुचि, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट। इसका हम लोग वर्किंग करके निकाले थे, वर्किंग नोट नंबर 4 कि सर 2,000 का एरियर। एडवांस भी डेबिट होगा, क्योंकि जो लोग पहले पैसा दे चुके थे सर उनको कैंसिल कीजिए, वो दोबारा थोड़ी देंगे। कॉल्स इन एडवांस डेबिट 24,000। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, कितना मांगे हैं? 4,00,000। क्या पहले कुछ मिला था? हाँ, 60,000, तो वो माइनस कर लीजिए, वो दोबारा थोड़ी मिलेगा। $3,40,000 मिलना चाहिए, जिसमें से 26,000 नहीं मिला, मतलब 2,000 नहीं मिला, 24,000 पहले ही मिल चुका था। तो अभी कितना मिलेगा? 3,14,000। बी, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 600 शेयर। इसके बाद शेयर फॉर फीचर हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। कितना शेयर? रुचि का 600 इंटू पूरा 10 रुपया, 6,000। 2 शेयर फॉर फीचर, प्रीमियम उरीमियम नहीं है क्वेश्चन में। 2 कॉल्स इन एरियर, फॉर फीचर तो बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे। 2,000 रुपया का एरिया, तो कितना पैसा मिला है? 4,000 रुपया। बी, 600 इक्विटी शेयर फॉरफिटेड फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। क्वेश्चन में लिखा है री इशू कर देंगे,
कितने रुपए में री इश्यू करेंगे देखिए, 9 रुपए में, और दाम कितना रखेंगे 10 रुपया, मतलब 1 रुपए का डिस्काउंट। बैंक अकाउंट डेबिट 600 पीस को कितना में री इश्यू किए 9 रुपया में। शेयर फॉर फीचर भी डेबिट 1 रुपया का, तो 600 इंटू 1 600 रुपया। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 6000, 600 इंटू 10। बीइंग 600 फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ए डिस्काउंट ऑफ ₹1 ईच। नरेशन लिखना है। आइए इधर मिटा दें। एक आखिरी एंट्री शेयर फॉर फीचर को ट्रांसफर करने का। एंट्री नंबर 9, क्या एंट्री होगा? शेयर फॉर फीचर टू कैपिटल रिजर्व। बी शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। पैसा कैसे निकालते थे? शेयर फॉर फीचर क्रेडिट अमाउंट, कितना रुपया क्रेडिट है 4000, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड 600 600, नंबर ऑफ शेयर री इशू 600, माइनस शेयर फॉर फीचर डेबिट अमाउंट, डेबिट हुआ है 600 रुपया। सॉल्व कीजिए, कितना आएगा 3400। आइए बुक से मैच कराएं। शेयर फॉर फीचर 3400 मैच कर रहा है, लिखिए